हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शियाटिका। तो व्हाट इज शियाटिका? फ्रेंड्स, शियाटिका एक नर्व है जो कि L4 L5 मतलब हमारे जो लंबर वर्टिब्रास हैं, लोअर बैक के जो हमारे मन के बोलते हैं हम, उसमें से एक नर्व निकलती है जिसको हम L4 L5 वर्टिब्रा कहेंगे। उसमें से वो नर्व निकल के वो हमारी सारी थाई में, लेग में और नीचे तक हमें सारी सप्लाई जो है वो उसी से आती है। तो शियाटिका की प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, क्योंकि हमारे L4 L5 में या तो कोई डीजनरेशन हुई है या कोई चोट लगने की वजह से जो उसके बीच में कुशन होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये शियाटिका नर्व है इसके ऊपर प्रेशर आता है। और बेसिकली पेशेंट को क्या दिक्कत आती है कि उसको अपने हिप से लेके, लोअर बैक से लेके पैर तक मतलब थाई, लेग एंड पैर सब जगह पे उसको जो पेन जो है वो रेडिएट करता है। और वो पेन इतना ही शार्प पेन होता है कि उनको बैठना पड़ेगा, वो ज़्यादा देर खड़ नहीं सकते, एक्सर्ट नहीं कर सकते। सो इट्स रियली पेनफुल प्रोसेस। तो ये कभी राइट लेग में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, दोनों साइड्स में भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस जैसे मैंने भी आपको बताया कि वर्टिब्रास की डीजनरेशन, एज रिलेटेड लो कैल्शियम बोन्स में जो है डीजनरेटिव प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि वर्टिब्रास वीक हो जाते हैं और वहाँ पे वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वहाँ हमारी नर्व प्रेस हो सकती है। या फिर किसी इंजरी की वजह से, जर्क की वजह से हमारी जो डिस्क है वो अपने मिसप्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारी फर्दर जो है नर्व प्रेस होने लगती है। तो इस केस में हमें दिक्कत क्या आती है कि पेन के अलावा हमें एक नमनेस, एक जैसे हमारे चींटियाँ चल रही होती हैं हाथ में, तो इसको हम नमनेस और टिंगलिंग कहते हैं। तो नमनेस की सेंसेशन रहती है जिसको अगर हम रब करें थोड़ी देर तो वो बेटर भी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स शियाटिका के रहेंगे। अब शियाटिका को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन अपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि उस एज में हम केयरलेस होते हैं तो वो लेवल्स जो ब्लड में मेंटेन करने के लिए कैल्शियम है वो बोन्स से मूव होता है और फर्दर आपकी बोन्स जो है वो ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं, मतलब लो इन कैल्शियम हो जाती हैं। और एक पर्टिकुलर एज के बाद वही बोन्स जो हैं हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू करती हैं। उसके अलावा कभी भी आप अपना हैवी वेट उठा रहे हो तो यू शुड बी केयरफुल कि हम कहीं झटके से ना उठाएं, जिससे कि हमारी लोअर बैक पे प्रॉब्लम आ सकती है। और किसी भी तरह का स्ट्रेस और स्ट्रेन, बैठने का तरीका हमेशा हमारा कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे लोअर बैक में पोस्चर प्रॉब्लम होगी तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ कम्स कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो हमें क्या करना है? अगर ये प्रॉब्लम आ गई है फ्रेंड्स, तो ड्यूरिंग पेन वाला फेज हमें लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी है, लॉन्ग वॉक नहीं करनी है, हैवी वेट नहीं उठाने हैं, पैरों के बाहर नहीं बैठना है, जिसे हम कहते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन पे नहीं बैठना है, और कोई भी हैवी चीज़ उठा के लंबा रास्ता चलना नहीं है, मतलब हमें अपनी लोअर बैक को एक्सर्ट नहीं करना है। इसके अलावा हमने अपनी लोअर बैक में गर्म पानी वाली जो थैली है, हीटिंग पैड है, उससे सिकाई करनी है, और उसके बाद हम कोई ना कोई मसल रिलैक्सेंट अप्लाई करें बिफोर गोइंग टू बेड। इन सब चीज़ों से आपका पेन वाला पार्ट जो है वो कुछ दिनों में सबसाइड हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो हैं, जो बैक के लिए एक्सरसाइजेज आती हैं, जिसमें भी आपने कहीं पे भी ओवर एक्सर्ट नहीं करना, कहीं पे भी आपने ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी, जर्क्स नहीं लगनी। इन सब चीज़ों का एक्सरसाइज के टाइम भी ध्यान रखना है। लेकिन जब आपका पेन वाला पार्ट सबसाइड करता है तो यू कैन ऑप्ट फॉर द एक्सरसाइज। नाउ कम्स द होम्योपैथिक मेडिसिन पार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर इन सब चीज़ों से भी आपकी बैक पेन रिलैक्स नहीं हो रही है तो फिर आपको मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास आना चाहिए। और होम्योपैथी में हमारे पास आपकी मसल स्टिफनेस, डीजनरेटेड वर्टिब्रास और इसके अलावा डिस्क प्रोलैप्स और शियाटिका, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे कि रस्टॉक्स, ब्राइनिया, आर्निका, रूटा, लिडमपाल, लैक्नैंथस, स्पाइजीलिया, अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन। अगेन मैं यही कहूँगी कि ये सब मेडिसिन एक बहुत शॉर्ट नंबर ऑफ मेडिसिन हैं। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिफर करती हैं। सो इन मेडिसिन के नाम सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए दिए हैं, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं। फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किस मेडिसिन की क्या डोज है, सो यू शुड गो टू अ डॉक्टर और यू कैन कम टू मी। दिस इज डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।